सभी बच्चे ध्यान दें, फिजिक्स में चैप्टर पोटेंशियल समाप्त हो गया है। अब इस पर अंकित प्रश्न करना है। सभी बच्चे ध्यान दें, ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन है, टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम and -3 × 10⁻⁸ कूलम are located 16 cm apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. इसको हिंदी रूपांतरित करके मैंने लिख दिया है, वो है 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर वैद्युत विभव शून्य माना गया है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है, टेक द पोटेंशियल एट इनफिनिटी टू बी 0 या अनंत पर वैद्युत विभव शून्य माना गया है, ये केवल इसलिए लिखा गया है कि इस प्रश्न को आपको हल करके पॉइंट निकालना है, क्योंकि किसी भी सिस्टम का अनंत पर वैद्युत विभव सदैव शून्य होता है। इसलिए मैंने लिख दिया है, ये आंसर नहीं देना है कि इन्फिनिटी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। यहाँ आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दो चार्जेस दिए हुए हैं। पहला दिया है +5 × 10⁻⁸ कूलम और दूसरा दिया है -3 × 10⁻⁸ कूलम। दोनों चार्जेस एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब एक बात सभी बच्चे ध्यान कर लें, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे यानी पॉजिटिव होंगे तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होगा। दोनों नेगेटिव होंगे तो भी 0 नहीं हो सकता है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल 0 हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इनका पोटेंशियल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर 0 हो जाएगा, यानी इसके मिड पॉइंट पर 0 हो जाएगा। अगर एक चार्ज मैग्नीट्यूड में बड़ा है और एक छोटा है तो दो पॉइंट मिलेंगे, एक इन दोनों के बीच में मिलेगा और दूसरा जो छोटा चार्ज है मैग्नीट्यूड में उस और एक पॉइंट मिलेगा। तो हम पहली स्थिति देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रथम स्थिति में पोटेंशियल एट O इस, सभी बच्चे ध्यान दें, हमने मान लिया है कि पॉइंट O जो है वो फर्स्ट चार्ज से x सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दूसरे चार्ज से 16 - x सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब इन दोनों के कारण पोटेंशियल निकाल कर उसको जोड़ दीजिए और उसको 0 के इक्वल कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर या पोटेंशियल एट O इज 1/4πε0 चार्ज 5 × 10⁻⁸ divided by x plus 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸ divided by 16 - x। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये सेंटीमीटर्स में है, इसलिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें इससे 2 पावर कम हो जाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा और 10⁻⁻6 divided by 4πε0 ब्रैकेट ओपन 5/x और ये प्लस और ये माइनस मिला के -3/16 - x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट है, 0 हो नहीं सकता है, इसलिए देयरफॉर 5/x -3/16 - x इज इक्वल टू 0 और 5/x इज इक्वल टू
3/60 माइनस एक्स, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस 5x, और ये इधर आएगा हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 80, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह से पॉइंट ए से पॉइंट ओ की दूरी 10 सेंटीमीटर आती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लेते हैं कि पॉइंट छोटे चार्ज की ओर है, तो ये मान लेते हैं कि पहले चार्ज से इसकी डिस्टेंस x है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो दूसरे चार्ज से इसकी दूरी हो जाएगी x में से 16 कम हो जाएंगे, यानी x माइनस 16, और फिर इसको उसी तरह से कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय स्थिति में पोटेंशियल एट O इज, फिर उसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5/x, और यहाँ पर 10⁻⁻⁸ है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर इसको यहाँ 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और इसको मीटर में चेंज करना है। अब इसमें कॉमन ले लीजिए और ये आ जाएगा, इससे 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट ओपन, ये 5/x, और ये प्लस और माइनस मिला के माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3/x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट फिर 0 नहीं हो सकता, इतना पोर्शन 0 होगा। यहाँ पर जैसे देयरफॉर 5/x माइनस 3/x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और 5/x इज इक्वल टू 3/x माइनस 16, यहाँ पर ये x माइनस 16। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 80 इज इक्वल टू 3x। 3x को इधर लाएंगे तो, और 5 इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, 2x और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा इज इक्वल टू 80, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल हो गया, ये 40 आ गया। इस तरह से आया x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यानी इसके दो आंसर आते हैं, एक 10 सेंटीमीटर पर, एक 40 सेंटीमीटर पर। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इस तरह से इसके मध्य में, यानी मध्य का ठीक मध्य में नहीं, इन बिटवीन, इसके बीच में एक पॉइंट आता है और एक उस चार्ज की ओर आता है जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। अब सभी बच्चे समझकर इसको याद कर लेंगे, और दूसरे क्वेश्चन याद नहीं करना है तो न्यूमेरिकल है, दूसरे क्वेश्चन मतलब समझ लेंगे, समझकर इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन भी करने का प्रयास करेंगे।